हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे JCERT यानी जैक बोर्ड का क्लास 8 का सेकंड पार्ट, जो कि है धातु एवं अधातु। इंग्लिश में इसे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। चलिए आ जाइए सबसे पहले पेज नंबर 15 में यानी पेज नंबर 15 में। अब बताइए मैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है उनका नाम है पारा। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर में क्या दिया गया है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो चांदी एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आती है कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत को सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक एकमात्र ऐसा धातु है जो कि आपका विद्युत का कुचालक के रूप में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 18 में, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। चलिए देखते हैं सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम ऑक्सीजन तथा पानी यानी यहाँ पे आप जल भी लिख सकते हो, दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन में किरासन तेल में डाल के रखते हैं। अगर उसको किरासन तेल के डब्बा से बाहर निकालेंगे तो वो संगे संग आग पकड़ लेता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो सफ़ेद फास्फोरस एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा। ये आपका बुक का पहला वाला है। ठीक है, बुक में क्या दिया गया है, आपको सबसे पहले का क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जाता है। तो चांदी को, पारा को, सोडियम को, सोना को। सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक उच्च आधातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम या सोना। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तीसरा है एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। अब खाली जगह को भरिए। पहला है ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है। पेंसिल का जो लीड होता है उसको बनाने में किया जाता है। उसके बाद है क्लोरीन एक धातु है जिसका उपयोग डैश को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो इस डैश में आप क्या भरोगे, तो इस डैश में जल भरोगे। इसका जल का शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है। पहचानिए और नाम लिखिए एक धातु जो द्रव में के रूप में होता है। ठीक है, कौन सा है, तो पारा एक धातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। इसके बाद है एक अधातु जो कठोर होता है। तो हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो इस ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ में गिना जाता है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अभ्यास में पहुंचते हैं। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे का सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो देखिए, सोना चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। इसके अतिरिक्त सोना चांदी महंगा है। ठीक है, सोना चांदी क्या है, थोड़ा महंगा है। इस वजह से एल्यूमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, तो सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होता है। लचीलापन कम होने के कारण बार बार मोड़ने पर ये टूट जाता है। इसलिए चांदी, सोना एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो तांबा सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसलिए सोना, चांदी, एल्युमिनियम की अपेक्षा यहाँ पर मैं तांबा लिखना भूल गया, आप लिख लेना। तांबा विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, धातु एवं अधातु के 3 उपयोग। धातु के 3 उपयोग क्या है, धातु विद्युत तार के निर्माण में काम आता है, जैसे तांबा एवं एल्युमिनियम का। गहना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सोना, चांदी का। थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पारा के रूप में। इसके बाद आते हैं अधातु के 3 उपयोग। अधातु के 3 उपयोग क्या है, तो अधातु का पहला उपयोग है ऑक्सीजन के दहन के रूप में। सजीवों के श्वसन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका दहन के लिए यानी आग लगाने के लिए काम किया जाता है और श्वसन के लिए यूज़ होता है। दूसरा हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है रॉकेट का ईंधन के लिए। तीसरा आयोडीन का यूज़ किया जाता है नमक में आयोडाइज नमक के रूप में, ताकि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। 6 नंबर है, कारण बताइए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए किया जाता है, क्यों। देखिए, एल्यूमिनियम का पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को लंबे समय तक ताज़ा
ठीक है, ये लंबे समय तक ताज़ा एवं संरक्षित रखता है तथा इसके साथ साथ ये नमी से बचाता है। अगर इसमें नमी आता है तो ये नमी से इसको क्या करेगा, ये बचाएगा, जिसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो अगर आप देखोगे तो सक्रियता की श्रेणी में सोडियम तथा पोटासियम सबसे ऊपर होते हैं, अर्थात सोडियम और पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए यह वायु तथा जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है? ठीक है, जब जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब जिंक का टुकड़ा अगर हम लोग डालेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, उसमें क्या बोला गया है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है, जैसे हम जिंक का टुकड़ा उसमें डाल रहे हैं, क्या होता है, सबसे पहले हमें जिंक क्लोराइड मिलता है। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पर में निकल के आ रहा है, जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दो एक साथ निकल के आ रहा है। अब इसका तो हमको फार्मूला भी देना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो एग्जैक्टली आप फार्मूला यहाँ देख पा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक और यहाँ एरो होगा, ये एरो दे करके जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नॉर्मली इसका फार्मूला लिखा जाता है HCl प्लस Zn जो जिंक के लिए है, देन एरो दे करके क्या लिखेंगे आप, ZnCl2 प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस यानी H2। ठीक है, ये है इसका फार्मूला। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों? तो हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि नींबू में के अचार में अम्ल पाया जाता है जो धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और अन्य पदार्थ उत्पन्न करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।